दिल्ली में जल संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली सीपी को पत्र लिखा है। पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा की मांग। साउथ दिल्ली पाइपलाइन के 6 बोल्ट काटे गए हैं। ये आतिशी की तरफ से ये स्टेटमेंट है। शरारती तत्वों पर पानी की परेशानी बढ़ाने का गंभीर आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया है। आतिशी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पानी के सप्लाई को रोका गया जानबूझ करके। दिल्ली में जल संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। भीषण गर्मी और उसके ऊपर ये जल संकट। जल मंत्री आतिशी ने सीपी को पत्र लिखा है। पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा की मांग उनकी तरफ से की गई। साथ ही कहा गया है कि साउथ दिल्ली पाइपलाइन के 6 बोल्ट काट दिए गए हैं। शरारती तत्वों पर पानी की परेशानी बढ़ाने का गंभीर आरोप आतिशी द्वारा लगाया गया है। तो एक तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके साथ ही ये जो पत्र आप देख रहे हैं वो आतिशी की तरफ से सीपी को लिखा गया है, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई है। यानी वो तमाम जो पाइपलाइंस हैं पानी के और जो बोल्ट्स हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ये मांग आतिशी की तरफ से इस खत में लिखा गया है। साउथ दिल्ली पाइपलाइन के 6 बोल्ट काटे गए हैं। आतिशी ने कहा, केशव मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। केशव, पत्र में जिन बातों का जिक्र है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन ये जो जल संकट है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ ये जल संकट, सरकार की तरफ से तैयारी क्या है? क्योंकि बीजेपी अब आड़े हाथों ले रही है आम आदमी पार्टी सरकार को। बिल्कुल शिखा, देखिए दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया था कि दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। ये वही पाइपलाइन है जिसका जिक्र आतिशी के द्वारा की गई थी और मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ कल देर रात दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने इस पाइप की मरम्मत की थी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं, अभी जो लाइव देखिए कि किस तरह से अभी भी इस पाइप से जो पानी है वो लीकेज हो रही है और लोग जो हैं यहाँ पे नहाने के लिए भी आ रहे हैं और जिनके घर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है वो यहाँ पर पानी भरने के लिए भी आ रहे हैं। और इनका कहना है कि ये लंबे समय से यहाँ पर पानी के लिए, कितने दिनों से पानी के लिए यहाँ से ये हमेशा चलता ही रहता है, 12 माह हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पर ठीक भी किया गया, कहा जा रहा है कुछ लोगों ने जानबूझ कर पाइप को नुकसान पहुँचाया है। नहीं, यहाँ तो ठीक नहीं हुआ था। पाइप को कोई तोड़ भी नहीं तोड़ा किसी ने नहीं, वो तो अपने आप ही लीकेज हो रहा, हमेशा ऐसे ही रहता। हाँ, आप लोग घर में पानी पहुँच रहा है? गंदा आ रहा है, गंदा पानी, इसलिए यहाँ पर भरने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए तो साफ यहाँ पानी साफ आ रहा है सर। कितने दूर से आ रहे हैं पानी? यहाँ तो 1 किलोमीटर है। पूरा क्षेत्र पानी भरता है जैसे पूरा क्षेत्र के लोग यहीं आते हैं और हाँ, जो यहाँ आसपास रहने वाले हैं सारे लोग आते हैं पानी के लिए। क्योंकि देख रहे हैं जब से यहाँ आप खड़े हो तब तक कई बार बहुत लोग ले जा चुके हैं पानी, देख रहे हैं आप। केशव, इनसे पूछे कि क्या यहाँ पे मरम्मत का काम हुआ है? दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन, जी देखिए शिखा, कल रात में ही यहाँ पर मरम्मत, सामने जो आप पोल दिख रही है, जो तस्वीर ट्वीट की गई आतिशी के द्वारा, उस ट्वीट में भी सेम तस्वीरें ट्वीट की गई है। वहाँ पे आतिशी ने जो जिक्र किया था वहाँ पे कल मरम्मत हुई है, लेकिन सामने उसके जस्ट 50 मीटर के दूरी पर ये पाइपलाइन है जहाँ से पानी की लीकेज हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर हो रहा है और ये लोग क्योंकि इनके घर में साफ पानी नहीं पहुँच रही है तो ये लोग कई किलोमीटर पैदल चल कर पहुँच रहे हैं और इस पानी को देखिए किस मशक्कत के साथ भरना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अंकल है जो, क्योंकि हवा भी तेज चल रही है और हीट पे बहुत खतरनाक चल रही है, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस तपतपाती धूप में देखिए किस तरह से ये लोग पानी भरने के लिए। अच्छा, आप महिलाएं भी हैं केशव, उनसे भी जरा बात कीजिए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक आना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। घर पे नहीं पहुंच रहा है? घर में गाड़ी आता है तो गाड़ी एक दिन आता है एक दिन आता नहीं। मैं परसों लेके गया, एक बार गर्मी का टाइम में पानी जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए ठीक है, पानी ठंडा पानी है। देखिए शिखा, ये तस्वीरें हैं कि लोग यहाँ पर नहाने का भी काम कर रहे हैं और जो पानी लीकेज हो रही है यहाँ पर अपने घर ले जा रहे हैं पानी पीने के लिए। इनका कहना है कई लोग हैं जो टैंकर टाइम पे नहीं पहुँचती है पानी लेकर और जो टैंकर पानी लेकर आती भी है उन टैंकरों में साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। तो ये तस्वीर है कि कहा जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री आतिशी के द्वारा कि लीकेज जहाँ भी हो रही है पाइप से पानी की, वहाँ पे उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कुछ और है। हालांकि इन लोगों के लिए ये बेहतर है कि इनको साफ पानी कम से कम पीने को यहाँ से मिल जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार टैंकर के जरिए इनको साफ पानी मुहैया नहीं करा रही है। तो इस लीकेज के जरिए ये लोग पैदल चलकर कम से कम अपने पीने की ये तमाम बातें कह रही हैं, पत्र लिख रही हैं सीपी को, लेकिन यहाँ पे मरम्मत का काम ही तो उनकी ही सरकार का था। अचानक अगर पानी की परेशानी बढ़ गई है और ये मरम्मत का काम भी, जैसा कि आपने दिखाया, भी 50 मीटर की दूरी पर मरम्मत हुआ, अगले 50 मीटर पर मरम्मत नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है?
बिल्कुल, देखिए सीका, ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली के जल बोर्ड की है। ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से इसी तरह की पानी लीकेज हो रही है। कुछ देर पहले मैं निजामुद्दीन गया था, वहाँ भी जंग खाया हुआ पाइप है और कई जगह से बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी का है जो लीकेज हो रही है, जिसके कारण जो आगे पानी की सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं जो है बाधा डाल रही होगी, क्योंकि इस तरह की पानी की लीकेज ना सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगह और भी मैंने देखा। लेकिन ये है कि जो दावे किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, वादे किए जा रहे हैं, उस पर जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं केशव। इन तस्वीरों में तो साफ तौर पर ये दिख रहा है। लेकिन केशव, एक बात बताइए, पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया दिल्ली सरकार को कि सख्त कदम उठाइए, पानी की बर्बादी हो रही है और पानी की बर्बादी 50% है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये हालात बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे। और ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है ये पानी तो भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से जा रहे हैं तो पानी बर्बादी तो हो रहा है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार को कोर्ट की तरफ से कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है दिल्ली सरकार कहते हैं कि उन कामों को नहीं कर पाई है। दिल्ली सरकार को साफ तौर से कहा गया था कि पानी की बर्बादी को रोकना होगा, टैंकर माफिया जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको भी रोकना होगा। लेकिन तस्वीरें देखिए कुछ और है, लोग जो है अभी भी पानी जो बर्बाद हो रहा है, हालांकि इनके लिए ये पीने की महत्वपूर्ण पानी है, कई किलोमीटर पैदल चलकर ये पहुंचे हैं इस पानी को भरने के लिए, तो इनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें कई जगह से आ रही है जहां पर इसी तरह की जो पानी के लीकेज है वो नजर आ रही है। वहां पर लोग पानी भरने के लिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि बगल में नाला रहता है। यहाँ पे थोड़ा साफ पानी इन लोगों को मिल रहा है, ठंडा पानी, तो ये लोग अपने घर पीने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर से जो वादे किए गए थे कि दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकने की पूरी कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने नजर आ रही है और दूसरी तरफ दिल्ली में जल संकट के बीच लोग पीने की पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी किस तरीके से बर्बाद हो रहा है ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। लेकिन सबसे अहम कि अगर वहां पर इस तरीके से पानी लीकेज हो रहा है पाइपलाइन से, तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये किसी शरारती तत्व का काम है जैसा आतिशी कह रही है, या फिर ये मेंटेनेंस, ये रख रखाव की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने पहले ही बात किया था, इन्होंने कहा है कि ये लंबे समय से इसी तरह से रिसाव हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा इसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्योंकि देखिए, मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूँगा वो ज्वाइंट दिखाएं कि देखिए 2 पाइप की ज्वाइंट है जहाँ से ये पानी की लीकेज हो रही है। ये काम है, इस पानी लीकेज को रोकने का काम दिल्ली के सरकार की, दिल्ली के जल विभाग के। लेकिन जो जल बोर्ड है वो बिल्कुल इस मेंटेनेंस को पूरा नहीं कर रही है। मेंटेनेंस के कमी के कारण ही दिल्ली के अधिकतर जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वहाँ से इसी तरह की लीकेज नजर आ रही है। यहाँ पे 1-2 दिन से नहीं आ रही, कई सालों से ये लोग कह रहे हैं कि इसी तरह की पानी की जो लीकेज है यहाँ पे हो रही है और कोई इसका मेंटेनेंस करने वाला नजर नहीं आ रहा है। कल रात में ही कुछ ही मीटर की दूरी पर जो पाइप, जो आतिशी ने जो ट्वीट में जिक्र किया था कि कुछ लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, उसको मेंटेनेंस कर लिया गया, लेकिन उसके बगल में ही 50 मीटर की दूरी पर ये जो पानी की लीकेज है इसको नहीं ठीक किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के तरफ से सुरक्षा की मांग जरूर आतिशी ने की है कि दिल्ली कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा आतिशी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा इन पाइपों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन तस्वीरें यहाँ पे कुछ और है कि मेंटेनेंस की कमी के कारण ये जो पानी की लीकेज जगह जगह दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से हो रही है।